प्रिया मैडम को स्विमिंग नहीं आती थी, तो वे पानी से थोड़ा डर रही थीं। मैंने उन्हें दिलासा दी कि मैं आपको स्विमिंग सिखा देता हूँ। स्विमिंग के बहाने मैं कुछ और ही चाहता था। थोड़ा समझाने के बाद वह मान गई। अब मैं उनको स्विमिंग सिखाने लगा। मेरा एक हाथ उनके पेट पर और एक हाथ उनके पैरों को पकड़े हुए था। वे पानी में पैर हिला रही थीं। बीच बीच में मेरा हाथ उनके संतरे पर टच हो रहा था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब मैंने धीरे धीरे अपना हाथ पैरों से जांघ पर शिफ्ट कर दिया और बैलेंस बनाने के नाम पर उनकी जांघों को बार बार मसलने लगा। उन्होंने अब भी कुछ नहीं कहा। अब मेरा दूसरा हाथ धीरे धीरे उनके संतरे को टच करने लगा और मेरी उंगलियां उनके संतरे को मसलने लगी। मुझे लगा कि मैडम को भी मजा आ रहा था। मैं अभी कुछ और कर पाता, पर तभी हमें पूल से निकलना पड़ा क्योंकि हमें घूमने जाना था। पूरा दिन मैडम मुझे एक हल्की सी शरारत वाली स्माइल दे रही थीं। इस बार मैडम ने मुझे खुद से स्विमिंग सिखाने को बोल दिया। अब मैं वापस वही हरकतें करने लगा। धीरे धीरे मैं उनके संतरे दबाने लगा, उनकी जांघों को मसलने लगा और एक दो बार मैंने उनकी गोली भी मसल दी। कुछ देर बाद मैडम ने मुझे रोक दिया। सब लोग पूल से निकलकर अपने अपने रूम में चले गए। मैं बार बार बस मैडम को ही याद कर रहा था। काफी रात गहरा गई थी। तभी मेरे रूम की घंटी बजी। मैंने जैसे ही रूम खोला, सामने प्रिया मैडम थीं। वे एक टाइट टी शर्ट और शॉर्ट में थीं। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। हम दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी मैडम ने कहा, मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं, क्या तुम थोड़े दबा दोगे? मैं उनके कंधे दबाने लगा। इससे मैडम बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? कैसे मैंने जवान मैडम को ट्रिप पर कैसे खोदा, पूरा मजा ले। औजार का पानी निकालने पर मजबूर कर देगी ये कहानी। कॉलेज ट्रिप पर मैडम को गर्म करके ठुकाई किया। मैम गर्म स्टोरी में मैं कॉलेज ट्रिप में विदेश भ्रमण पर गया। मेरी नजर अपनी एक टीचर पर थी। वे स्विमिंग पूल पर आई तो मेरी मदद से पानी में आई। उसके बाद क्या हुआ? मेरा कॉलेज हमें हर साल कॉलेज ट्रिप पर लेकर जाता था। मैं पहले 3 साल तो कॉलेज ट्रिप पर नहीं गया क्योंकि मैं मेरे पापा के दोस्त की कंपनी में काम सीख रहा था। कॉलेज खत्म होते ही एक अच्छी पोस्ट मिलने की लालच में मैं ज्यादा छुट्टियां भी नहीं लेता था। पर मैंने लास्ट ईयर में कॉलेज ट्रिप जाने की सोची और साथ चलने के लिए सारे कॉलेज फ्रेंड्स को भी मना लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल सर मेरे पड़ोसी हैं और मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैंने उन्हें बाली ले जाने का आइडिया दिया और वह मान गए। अब इस ट्रिप का नया लीडर और गाइड में हो गया था मेरे साथ। प्रिंसिपल सर ने एक सर और 2 मैडम को भी ट्रिप पर भेज दिया, जिनमें से एक का नाम सरोज है। सरोज मैडम की हाइट 5 फीट है, रंग सांवला और शरीर भी थोड़ा मोटा है। उनकी उम्र 50 साल होगी। वे दिखने में भी ठीक ठाक हैं। हमारी दूसरी मैडम प्रिया कातिल फिगर की मालकिन है। पूरा कॉलेज उन पर मरता है। मैडम की उम्र 35 साल, रंग गोरा, हाइट 5.5 फीट और फिगर 36-38 का। प्रिया मैडम के फिगर को देखकर ही लगता है कि वे रोज जिम जाती होंगी। अब हम सब हवाई जहाज में बैठ गए। मैं विंडो सीट पर बैठा था। मेरे पास में प्रिया मैडम और उनके पास में सरोज मैडम बैठी थीं। आज मैंने मौका देखकर प्रिया मैडम के साथ बहुत खुलकर बातचीत की। वे भी बहुत ही फ्रैंक होकर मुझसे बात कर रही थीं। हम सभी शाम को अपने रिजॉर्ट में पहुंच गए थे। मैंने एल.डी. डेस्कों के रूम्स का अलग और ल.डी. डाकियों के रूम्स का अलग फ्लोर लिया था। मेरा रूम ल.ड. डाकियों के फ्लोर पर था, जो मैंने जानबूझकर प्रिया मैडम के रूम से लगा हुआ लिया था। अब सब सुबह पूल में पहुंच गए। पूल भी लेडीज का अलग था। मैं लेडीज पूल में था। प्रिया मैडम पूल के किनारे बैठी हुई थीं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उनके पास स्विमिंग ड्रेस नहीं है, तो मैंने उनके लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम अरेंज करवा कर दिया। पर उनकी टी शर्ट ज्यादा ढीली थी और निक्कर थोड़ी टाइट। उन्होंने वह ड्रेस ले ली और जैसे ही वह उस ड्रेस को पहनकर आई तो क्या कातिल लग रही थी। वह जैसे ही पूल में उतरी, उनकी टी शर्ट उनके संतरे से चिपक गई। आह, क्या नजारा था चौधरी गोले। मोटे मोटे संतरे देखकर तो मेरा औजार ही खड़ा हो गया। प्रिया मैडम को स्विमिंग नहीं आती थी, तो वे पानी से थोड़ा डर रही थीं। मैंने उन्हें दिलासा दी कि मैं आपको स्विमिंग सिखा देता हूं। स्विमिंग के बहाने मैं कुछ और ही चाहता था। थोड़ा समझाने के बाद वह मान गई। अब मैं उनको स्विमिंग सिखाने लगा। मेरा एक हाथ उनके पेट पर और एक हाथ उनके पैरों को पकड़े हुए था। वे पानी में पैर हिला रही थीं।
बीच बीच में मेरा हाथ उनके संतरे पर टच हो रहा था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब मैंने धीरे धीरे अपना हाथ पैरों से जांघ पर शिफ्ट कर दिया और बैलेंस बनाने के नाम पर उनकी जांघों को बार बार मसलने लगा। उन्होंने अब भी कुछ नहीं कहा। अब मेरा दूसरा हाथ धीरे धीरे उनके संतरे को टच करने लगा और मेरी उंगलियां उनके संतरे को मसलने लगी। मुझे लगा कि मैडम को भी मजा आ रहा था। मैं अभी कुछ और कर पाता, पर तभी हमें पूल से निकलना पड़ा क्योंकि हमें घूमने जाना था। पूरा दिन मैडम मुझे एक हल्की सी शरारत वाली स्माइल दे रही थी। इस बार मैडम ने मुझे खुद से स्विमिंग सिखाने को बोल दिया। अब मैं वापस वही हरकतें करने लगा। धीरे धीरे मैं उनके संतरे दबाने लगा, उनकी जांघों को मसलने लगा और एक दो बार मैंने उनकी गोली भी मसल दी। कुछ देर बाद मैडम ने मुझे रोक दिया। सब लोग पूल से निकलकर अपने अपने रूम में चले गए। मैं बार बार बस मैडम को ही याद कर रहा था। काफी रात गहरा गई थी। तभी मेरे रूम की घंटी बजी। मैंने जैसे ही रूम खोला, सामने प्रिया मैडम थी। वे एक टाइट टी शर्ट और शॉर्ट में थी। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। हम दोनों इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी मैडम ने कहा, मेरे कंधे बहुत दुख रहे हैं, क्या तुम थोड़े दबा दोगे? मैं उनके कंधे दबाने लगा। इससे मैडम बहुत ही रिलैक्स फील कर रही थी। तभी मैडम मुझसे पूछने लगी कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने मैडम को मना कर दिया तो मैडम ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने मैडम से कहा, अभी नहीं है, पर पहले थी। मैडम ने पूछा तो उसके साथ ठुकाई भी किया होगा। मैं यह सुनकर दंग रह गया। मैंने कहा, थोड़ा बहुत किया है। मैडम ने कहा, ऐसा क्यों? मैंने मैडम को बताया कि उसे यह सब ज्यादा पसंद नहीं था। मैडम हंस पड़ी और बोली, ठुकाई किसको पसंद नहीं होता? अब मैंने मौका देखते हुए मैडम से कहा, अगर आपका शरीर ज्यादा थक गया हो तो मैं आपके पैरों की भी मसाज कर दूं। कुछ पल सोचने के बाद वह मान गई और बोली, पर आराम से करना। मैंने उनके कहने के अंदाज से यही समझा कि यह ठुकाई आराम से करने की कह रही है। वे बेड पर उल्टा लेट गई। अब मैं उनके पैरों की उंगलियां दबाने लगा। मैडम को मजा आने लगा। मैं धीरे धीरे पैर दबाते दबाते उनकी जांघ तक पहुंच गया और जांघों को मसलने लगा। अब मैडम थोड़ी थोड़ी कामुक आवाज निकालने लगी। मैं उनकी जांघ के अंदरूनी हिस्से को भी मसलने लगा और धीरे धीरे मेरा हाथ उनकी गुफा के करीब पहुंच गया, पर मैंने गुफा को टच नहीं किया। मैंने मैडम से कहा, अगर आपको मसाज पसंद आई हो तो मैं आपकी पीठ की ओनील मसाज भी कर सकता हूं। मैडम ने थोड़ा झिझक कर हां कह दिया, पर कहा कि किसी को बताना मत। मैंने हामी भरी और बाथरूम से मसाज ओनेल लेकर आ गया। तब तक वे भी टी शर्ट उतारकर पीठ के बल बेड पर लेट गई। उन्होंने लाल कलर की डिजाइनर ब्रा पहन रखी थी। उनके संतरे ब्रा के साइड से बाहर आ रहे थे। ये देखकर मेरा औजार उफान मारने लगा। मैंने अपने को काबू किया और उनकी लोअर बैक की मसाज करने लगा। धीरे धीरे मैं उनकी पूरी की पूरी पीठ को मसलने लगा। मैडम को भी मजा आने लगा। वे बहुत ज्यादा कामुक होकर मादक आवाजें निकाल रही थीं। मुझे ब्रा की स्ट्रेप की वजह से मसाज करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने मैडम को ब्रा स्ट्रिप को खोलने को कहा। वे वासना में इतनी ज्यादा डूब चुकी थीं कि उन्होंने ब्रा की स्ट्रिप खोल दी। अब मुझे उनके गोरे संतरे साइड से साफ दिख रहे थे, बिल्कुल दूध से सफेद। मैं उनकी रग डटकर मालिश करने लगा और मैडम जोर जोर से आह आह की कामुक आवाजें निकालने लगी। मैं हल्के हाथों से उनके संतरे को साइड से सहलाने लगा। मैडम और भी ज्यादा प्यार भरी आवाजें निकालने लगी। यह मेरा औजार पैंट में दर्द करने लगा। मैंने मौका पाकर मैडम से पेट की मालिश के लिए पूछ लिया। पहले तो मैडम ने मना कर दिया, फिर तुरंत ही हां भी बोल दिया, पर मुझसे आंखें बंद करके मालिश करने को कहा। मैं मान गया और मैडम के आदेश को फॉलो करते हुए अपनी आंखें बंद करके उनके पेट पर धीरे से बैठ गया और उनकी मालिश करने लगा। मेरा हाथ जैसे ही संतरे के करीब पहुंचा तो मैडम ने टोक दिया और नीचे नीचे मालिश करने को कहा। मैंने भी डर के मारे आंखों को बंद रखा और मालिश जारी रखी। थोड़ी देर में ही मैडम की कामुक आवाज फिर से शुरू हो गई। मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी आंख खोली तो मैडम आंखें बंद करके मादक आवाजें निकाल रही थीं। मैं अब आंख खोलकर मालिश करने लगा। उनके संतरे ब्रा से ढके हुए थे, पर बहुत ही मस्त लग रहे थे। मैं धीरे धीरे हाथ ऊपर की ओर बढ़ाने लगा तो मैडम अपनी ब्रा धीरे धीरे खिसकाने लगी।
उन्होंने अपनी ब्रा पूरी तरह से साइड में कर दी। क्या तो संतरे थे उनके? मैं तो देखते ही पागल हो गया। मैं धीरे धीरे उनके संतरे को नीचे से टच करने लगा। मैडम ने कुछ नहीं कहा। मैंने हिम्मत करके उनके संतरे पर हाथ रख दिया और आंखें बंद करके धीरे धीरे मालिश करने लगा। मैडम ने अब भी कुछ नहीं कहा। मैं मैडम के संतरे मसलने लगा। मैडम कराहने लगी। मैंने मालिश करते हुए अपने होंठ मैडम के होंठों पर रख दिए और उन्हें किस करने लगा। मैडम भी मेरा पूरा साथ देने लगी। गर्म मैम पागलों की तरह मेरे होंठों को पिए जा रही थी और मैं उनके संतरे दबा रहा था। कुछ देर बाद मैं उनकी गर्दन को पीने लगा तो वे मचल उठी, पर उनकी आंखें अब भी बंद थीं। मैं उन्हें चूमते हुए नीचे आया और उनके संतरे को पीने लगा। संतरे पीते पीते मैंने मेरा एक हाथ उनके शॉर्ट के अंदर डाल दिया और पैंटी के ऊपर से उनकी गुफा मसलने लगा। उनकी गुफा पूरी गीली थी। मेरी इस हरकत से वह जल बिन मछली की तरह तड़पने लगी। अब मैंने उनके शॉर्ट को खोल दिया और पैंटी उतारकर मैम की गुफा को देखने लगा। बिल्कुल क्लीन शेव, किसी कुंवारी लड़की की गुफा की तरह लग रही थी। मैं उनकी गुफा पर टूट पड़ा और उनकी गुफा को पीने लगा। उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया और मेरे सर को गुफा की तरफ दबाने लगी। साथ ही वे जोर जोर से उहा आहा की आवाजें निकालने लगी। उनकी कामुक आवाजें सुनकर मैं और जोर से उनकी गुफा पीने लगा। कुछ देर बाद उन्होंने छटपटाते हुए सारा पानी निकाल दिया और खुद बेसुध होकर लेटी रही। मैं उनका सारा पानी पी गया। क्या स्वाद और क्या खुशबू थी। अब मैंने फटाफट अपने सारे कपड़े उतारे और उनके संतरे पर बैठ गया। मैंने मैडम को आंखें खोलने को कहा। उन्होंने जैसे ही आंखें खोली, मेरा बड़ा औजार ठीक उनके मुंह के ऊपर था। वे मेरा औजार देखकर चौंक गई और शर्म के मारे आंखें चुराने लगी। मैंने एक हाथ से उनकी गर्दन को ऊपर उठाया और औजार उनके मुंह में दे दिया। वे भी बड़े प्यार से मेरा औजार पीने लगी। औजार पीने में वे पक्की खिलाड़ी थी। कुछ देर औजार पिलाने के बाद मैंने उन्हें पेट के बल पलंग के किनारे लेटने को कहा और मैं पलंग के किनारे खड़ा हो गया। मैंने उन्हें फिर से औजार पीने को कहा। वह मेरा औजार पूरा अंदर गले तक उतार कर पीने लगी। मेरा औजार उनके मुंह में ठीक से आ भी नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने वह पूरा अंदर तक लेकर पी लिया। मैंने उनके बाल पकड़े और उनके मुंह को खोदने लगा। उनकी सांस फूलने लगी, पर वे बराबर अपना मुंह खुदवाने लगी और मैं अपनी चरम सीमा पर आ गया। मैंने अपना पूरा सारा पानी उनके मुंह में खाली कर दिया और उनके पास में लेट गया। वे मेरा सारा पानी पी गई और मेरे पास में लेटकर मेरे पूरे शरीर को पीने लगी। मेरे औजार को सहलाने लगी। कुछ ही देर में मेरा औजार फिर से चार्ज हो गया। उन्होंने मुझसे कहा, आकाश खोदे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कब से बड़े औजार के लिए तरस रही थी। मैंने भी देर न करते हुए उनके ऊपर चढ़कर अपना औजार उनकी गुफा पर सेट कर दिया और एक जोर का धक्का दे दिया। मेरा आधा औजार उनकी गुफा में चला गया। वे जोर से चीख पड़ी। मैं रुक गया। मैंने थोड़ा इंतजार किया और एक और जोर का धक्का दिया। अब मेरा पूरा औजार उनकी गुफा में समा गया। उनकी आंखों से आंसू आ गए। गुफा औजार के हिसाब से थोड़ी टाइट थी। मैं थोड़ा रुककर उनके होंठों को पीने लगा। वे जैसे ही नॉर्मल हुई, मैं धीरे धीरे उन्हें खोदने लगा और उनके होंठ पीने लगा। कुछ देर बाद वह भी अपने गोले हिलाने लगी, तो मैंने अपने हाथों को पलंग पर रखकर पकड़ बनाई और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए उन्हें जोर जोर से खोदने लगा। वे जोर जोर से चिल्ला रही थी, आह और जोर से और तेज आकाश फाड़ दे, मेरी गुफा कुछ बना दे इसका। मैं उन्हें और जोर जोर से खोदने लगा। कुछ देर बाद मैंने उन्हें बिस्तर से उठाया और बालकनी में ले आया। उधर मैंने मैडम से बालकनी की रेलिंग पकड़कर झुकने को कहा और पीछे से एक जोर का झटका दिया। इस बार मेरा पूरा औजार एक बार में अंदर चला गया। वे जोर से चीखने लगी। मैंने मैम को खोदना जारी रखा और पूरी रफ्तार से खोदने लगा। वे जोर जोर से चिल्लाती हुई यस कहने लगी। कुछ देर बाद मैंने अपना सारा पानी उनकी पीठ पर निकाल दिया और हम दोनों जकूजी में जाकर आराम से बैठ गए। बाद में बाहर आकर मैंने गर्म मैम को काउगर्ल और मिशनरी स्टाइल में खोदा। उस पूरी रात में मैंने मैडम को 4 बार खोदा। अगली सुबह मैडम जल्दी अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले पूरे दिन मैडम से ठीक से चला नहीं जा रहा था। उस दिन के बाद मैडम और मुझे जब भी मौका मिलता, हम दोनों ठुकाई कर लेते हैं।
वैसे हम दोनों को बालकनी में ठुकाई करते हुए स्वाति और राधिका ने देख लिया था।